कैसे ये दुनिया को बताएंगे। अवध का राज्य मिलना था, तिलक श्री राम को था। अवध का राज्य मिलना था, तिलक श्री राम को था। अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना जब वन को जाएंगे। अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना जब वन को जाएंगे। कर्म के खेल है कैसे ये दुनिया को बताएंगे। जनक की लाडली बेटी अवध में मिल गया वैभव। जनक की लाडली बेटी अवध में मिल गया वैभव। नहीं मालूम सीता को करम कैसे दिखाएंगे। नहीं मालूम सीता को करम क्या दिन दिखाएंगे। करम के खेल ऐसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। वो पांडव महाबली गुणवान, जिनका सत्य संबल था। वो पांडव महाबली गुणवान, कि जिनका सत्य संबल था। बने विराट में क्या क्या कर्म कैसे न जाएंगे। बने विराट के क्या क्या कर्म कैसे न जाएंगे। कर्म के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे। खड़ी राजुल बनी दुल्हन, जागरथ ने जी बोले। खड़ी राजुल बनी दुल्हन, जागरथ ने जी बोले। ना दुनिया में कोई अपना, ना हम शादी रचाएंगे। ना दुनिया में कोई अपना, ना हम शादी रचाएंगे। कर्म के खेल है कैसे ये दुनिया को बताएंगे। मित्र के घर से राजा नल, यूं बोले चल दो दमयंती। मित्र के घर से राजा नल, यूं बोले चल दो दमयंती। निगलती हार को खूटी, चोरे हम ही कहलाएंगे। निगलती हार को खूटी, चोरे हम ही कहलाएंगे। कर्म के खेल है कैसे ये दुनिया को बताएंगे। भाई मान जाए तो आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। नहीं होगा मार तो गुस्सा नहीं को सुनाएंगे। मारा तो गुस्सा की जय। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप यादें करते थे, कि छुप छुप यादें करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। के अभी पर्दा उठा बैठे, कि अभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया वाले हमें बदनाम कर देंगे, कभी दुनिया वाले हमें को बदनाम कर देंगे, हमें बदनाम कर देंगे। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की जय। द्वार संग जिनवाणी माता की आणि जय। समय जैन धर्म की जय। नमो देव देवं महावीर प्यारे, 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 महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे श्री पारस हमारे, महावीर प्यारे सिफारिश हमारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, सदा संकटों में तुम ही हो सहायक, सदा संकटों में तुम ही हो सहायक, अभय संपदा के तुम ही हो प्रदायक, अभय संपदा के तुम ही हो प्रदायक, सदा संकटों में तुम ही हो सहायक, अभय संकटों में तुम ही हो सहायक, अभय संपदा के तुम ही हो प्रदायक, अभय संपदा के तुम ही हो प्रदायक, तुम ही हो पिता माते रक्षक हमारे, तुम ही हो पिता माते रक्षक हमारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे,
श्री पारस हमारे महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, तुम्हीने सती सीता का सत बचाया, तुम्हीने सती सीता का सत बचाया, तुम्हीने तो विषधर को माला बनाया, तुम्हीने तो विषधर को माला बनाया, तुम्हीने सती सीता का सत बचाया, तुम्हीने सती सीता का सत बचाया, तुम्हीने तो विषधर को माला बनाया, तुम्हीने तो विषधर को माला बनाया, कहाँ तक बताएं प्रभु गुण तुम्हारे, कहाँ तक बताए प्रभु गुण तुम्हारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, तुम्हीने तो श्रीपाल सागर सितारा, तुम्हीने तो श्रीपाल सागर सितारा, तुम्हीने तो अंजन सा पापी उबारा, तुम्हीने तो अंजन सा पापी उबारा, तुम्हीने तो श्रीपाल सागर सितारा, तुम्हीने तो श्रीपाल सागर सितारा, तुम्हीने तो अंजन सा पापी उबारा, तुम्हीने तो अंजन सा पापी उबारा, हमें भी करो नाथ जल्दी किनारे, हमें भी करो नाथ जल्दी किनारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे, महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे महावीर प्यारे, नमो देव देवं 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 महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे, महावीर प्यारे, श्री पारस हमारे, नमो देव देवं श्री पारस हमारे, नमो देव देवं श्री पारस हमारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, नमो देव देवं महावीर प्यारे, बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय, जय सांग जिनवाणी माता की जय, समय जैन धर्म की की जय। चलिए अब कल वाला होगी उसको गिफ्ट नहीं मिलेगी, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। बढ़िया। अच्छा चलो, कल के कितनों कौन कौन से क्वेश्चन थे भैया? एक तो क्षेत्र का क्षेत्र के थे। भाई क्षेत्र वाले पूछ रहे हैं, एक से देखो
अरे अभी ना बताओ। नहीं, एक से अधिक वही वाले क्षेत्र तो है। नहीं, कैसे तो हम बेच तो क्षेत्र प्रकार पूछ रहे हैं। क्षेत्र ओए, कितने प्रकार के हैं? चुप हो जाओ। क्षेत्र कितने प्रकार के? प्रकार के तो विदेश क्षेत्र भी होगा। चलो आंटी। अरे बैठी बैठी बताओ, काय को नहीं रही। 2 प्रकार के, हाँ स्व क्षेत्र पर क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल गलत आंसर। बैठ जाओ। क्षेत्र क्षेत्र दे दो। सिद्ध क्षेत्र, अस्थायी क्षेत्र और कल्याण। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाओ बहन जी। कल्याण। हाँ, लो बहन जी, अपनी गिफ्ट खुद ही ले लेते हैं। अच्छा मैं ही बांट रही हूँ। हाँ, इन तुम्हारी तरफ से ही है। हाँ, एक बार ताली बजा दो भैया। क्या नाम है? दिव्या जैन की तरफ से। बेटी के काम की चीजें। हाँ, मैं ऐसी लाया हूँ सारी बच्चों के काम की। इनकी बेटी की तरफ से गिफ्ट, अरे दिव्या की तरफ से गिफ्ट है आज की। और चलो अब दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? 15 हाँ, 15 आचार्य के नाम बिना रोके कौन बताएगा? बिना अटके, बिना देखे। बंद कर देते हैं। चलो बहन बता। हाँ, सब लोग सुनना। पहले पुष्पदंत, आचार्य पुष्पदंत जी और आचार्य जिनसेन जी, आचार्य मांगतुंग जी, आचार्य कुंदकुंद जी और आचार्य गुंधर जी, आचार्य अकलंक जी जी। और आचार्य श्यामकुंड जी, आचार्य सात हो गए। 7 होते 7 आठवां सुनाओ। देख लो बताओ। देख लो नहीं भक्तांबर स्तोत्र। आचार्य देवनंदी जी, देवनंदी जी हाँ, 8। और आचार्य हाँ, 9वां सुनाओ। आचार्य जल्दी जल्दी। आचार्य मांगतुंग जी, हाँ, 10वां सुनाओ। आचार्य 200 साल पुराने। पहला आचार्य। आचार्य भूतवली जी, हाँ, नहीं कहा। आचार्य भूतवली जी 10। और आचार्य भद्रभाव जी, आचार्य ओए शांत हो जा तुम। आचार्य उमा स्वामी जी और आचार्य 3 और बस। आचार्य जल्दी। आचार्य नेमीचंद जी, हाँ, बहुत अच्छा। आचार्य अच्छे से कराओ ना कल। हाँ, मैं नहीं देख रहा, मेरे कान भी कराओ। आचार्य श्यामकुंड जी, हाँ, आचार्य श्यामकुंड जी बहुत अच्छा। ये 2 बार हो गया बहन। हाँ, हाँ, श्यामकुंड जी तो 2 बार हो गया। जल्दी। टिक टिक 1। आचार्य दर्शन जी, हाँ, धरसेन जी। हाँ, और आचार्य लास्ट। उसका है नहीं क्या जो उसमें आ रही है राजी ने तो दिया था। कोई बात नहीं, भक्तांबर में हो गया। क्या बताया? मांग तुम। जल्दी। कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र। नहीं जल्दी। आचार्य वादिराज जी। हाँ, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैंने सुना ही दिया। बहुत अच्छा। सबको याद है अब ये? हाँ जी। याद है ईमानदारी से? भूल जाएंगे हम भी। अब नहीं, अब तुम्हें नहीं, मैंने पहले बताया। नहीं कोई नहीं। अच्छा, और कौन सा एक और क्वेश्चन था ना? आदिनाथ भगवान जी को, आदिनाथ भगवान जी ने दीक्षा कहाँ से ली? बताओ भैया। आदिनाथ भगवान जी ने दीक्षा कहाँ से ली? कौन?
कोटिशिला तो गिफ्ट नहीं मिली। आदिनाथ भगवान जी ने दीक्षा कहाँ से ली? दीक्षा स्थान बताओ उनका। प्रयाग। आंटी कल की गिफ्ट हो जाएगी। हाँ ऐसे नहीं बोलते, हाथ खड़े करना है, मैं पूछूंगा। बताओ, किसी को भी नहीं पता। आपने बता तो दिया, दोबारा वे बता दूं जो गलती होगा तो ठीक है। बताओ बैठ ही बता दो। हाँ प्रयाग में त्रिवेणी नदी के पास में जूसी ग्राम। बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रयाग में आज आदिनाथ भगवान जी की दीक्षा हुई थी। लीजिए देखो, बिल्कुल अम्मा और बिटिया दोनों ने ले ली आशीर्वाद। चलो अब और कौन सा? आप बताओगे महाराज जी। अच्छा, सेठ सुदर्शन जी का सभी ने नाम सुना है ना? अब उनका मोक्ष कहाँ से हुआ ये और बताओ। मुझे पता। हाथ खड़े करना है बताओ ऐसे। बताओ। देखो एक जोड़ी तो बन चुकी है, अम्मा और बिटिया की। अब सास बहू की रहती है। चलो आप बताओ। पटना से। पटना से? हाँ, पटना से। पटना में कहाँ से? पटना से हम वहाँ गए थे वहाँ जहाँ गए थे ना, वहाँ का नाम बता दो। वहाँ से गए थे, वही देखा हमने। आप पटना में वहाँ जहाँ गए थे पटना से गए सुदर्शन सेठ। हाँ हाँ पटना से गए हैं। पटना से नहीं गए, पटना के नहीं, पटना से पटना से गए हैं। पटना से गए अरे हैं। मैं लोकेशन बता दे, स्टेशन के पीछे। स्टेशन से पीछे गए थे, हाँ, लैंड पार करके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जगह का नाम बता दो। जगह का नाम वहाँ अच्छा सोचने दो। हाँ, कितने? सब लोग हल्ला करने लगे। अच्छा शिखर जी तो आते हुए गए थे। पटना रैली। पटना से ही तो गए थे वहाँ पर। बताएगा कोई और? पटना से ही तो गए पटना थे। रैली। पटना से ही गए थे। अम्मा कल की गिफ्ट हो जाएगी। हाँ ऐसे बोलोगी तो। हाँ तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। ये बेटा तो पकड़ो कर। एक को पकड़ लो। रेल विमान लोगों रेल पार चलो, अच्छा, करके तो अम्मा गए थे। पटना रैली थे हमारा। बिल्कुल गलत आंसर। तुम्हारी आप बता फिर महाराज। अम्मा तुम बताओ। पता नहीं ना जिसको पता। अरे कोशिश कर लो, तुम्हारे से कह रही आप बताओ। कछु भी बोल दो। गए थे होकर मत सुना दो। जो गलती है तो गलती सही। नहीं करती हो तो अच्छा, वैसे और ही वाले- कोई? लेकिन हम रेल और पार कोई? करके गए थे पटना। किसी को भी नहीं इन्हीं का सही है। हमारे से बताओ। पटना रैली। जाके होके आगे दर्शन करके, लेकिन स्थान का नाम भूल जाते। बता दो महाराज जी आप बता दो। काय बता दूं? बता दो महाराज जी, पता लगे आप लोग की गलती का एहसास तो हुए। अच्छा, श्रेयांशनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 11वें। वेरी गुड। अच्छा, उनका जन्म कहाँ से हुआ ये बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। जन्म कहाँ से हुआ? अलका आंटी तुम बताओ। अरे बैठी बैठी बताएंगे। काशी से सारनाथ, काशी में सारनाथ की जगह। गलत आंसर। और कोई? क्यों? सारनाथ तो सारनाथ से हुए हैं। जन्म स्थान? जन्म स्थान सारनाथ का है। सारनाथ जी हम तो को- बनारस में पैदा हुए हम खुद। अच्छा तुम। दूसरा नाम सिंहपुरी। और ये तो भाई, सिंहपुरी भी कहते हैं उसको। हाँ आप सही बोली ना। नहीं, वैसे हम लोग सारनाथ ही कहते हैं, सिंहपुरी नहीं, भी कहते हैं। हम- अरे दो नाम है उसके, श्रीनाथ सारनाथ दो नाम है, कई तरह दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। हम भाई सोचे भाई जे होते ही पैदा हुई और गलत बता चलो आपके लिए। सारनाथ श्रीनाथ दो नाम है उनके। चलिए अच्छा, अब आपको एक और चीज बतानी, रत्नपुरी में कौन से भगवान का जन्म हुआ? और कोई बताएगा? बताओ। धर्मनाथ भगवान। अरे वाह, वेरी गुड। मेरा हाथ रहा है, मैं सुन जाऊँ। काय खड़े होकर दिखता नहीं है, खड़े वालों का हाँ, बैठो का दिखता है। अच्छा मैं बैठ जाऊँ। आप बैठ जाओ अभी। लेकिन वो तो नीचे बैठना। बात क्या बताएं? हम गाइड के भी आते हैं। अच्छा देखो, आपको 24 तीर्थंकरों की तो जन्म स्थली पता ही होगी, है ना? बाहुबली भगवान का जन्म स्थान बता दो, सोच समझ के बताइए। बाहुबली भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो फिर बताऊंगा हमारे से बैठ के महाराज। ओहो। चलो अच्छा अंकल आप पोलनपुर। हाँ, पोलनपुर। वो तो राज्य था उनका। गलत आंसर। बहुत सही आंसर। एक बार जो
आप कॉमन सी बात है, बस मैंने कहा सोच के बताना, इसलिए आप लोग सोचने लगे। हाँ अच्छा, आप सभी लोग निर्वाण कांड पढ़ते हो ना? हाँ, तो निर्वाण कांड कब लिखा गया ये बताओ। मोछ के लड़ो कभी पढ़ते हैं। नहीं अरे कभी भी पढ़ो, ये भी तो पढ़ते ही होगे तब। पहले एक बार सब लोग हमारे देसू भैया का जोरदार तालियों से स्वागत करो। बड़े बड़े लोग आ गए भाई। बड़े बड़े लोग हैं तो सो का होते आशीर्वाद दे रहे क्या मन उठा रहे? पूरा उठाओ पहले हाथ। हाँ चलो सुना। संवत 117 सही है। वो तो आप ही बताएंगे सही है कि अब मुझे भी क्या पता। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछिए जिसका मुझे आपको नहीं पता। नहीं हमें पता है, पूरा पता है, हम तो बोल देंगे। सही है कि नहीं आप लोग बताओ। काल आएगा बस उसमें वो बीच में। आंसर नहीं पूछे, हाँ ना पूछे हम। बताओ, लॉक कर दें? गलत, आप बताओ। वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां। पास पास नहीं खेलते हम। अच्छा चलो, अच्छा अब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछोगे, बताओगे? हाँ बता देंगे। अरे गिफ्ट तो अच्छी है, जरूर बताएंगे हम। अच्छा क्या पूछे बताओ। प्रश्न पूछे। अच्छा, आपके मंदिर जी में मूल नायक वेदी में कितने भगवान जी हैं बताओ। इतना तो नहीं पता। अच्छा, मूल नायक भगवान कौन से हैं ऊपर सभी वेदिकाओं में? मूल नायक यानी कि मेन बीच के हाँ, मेन बीच के बीच वाले भगवान जी कौन कौन से हैं बताओ। अरे लोग एक जन हाथ खड़े करो। अरे हाथ खड़े कर सभी वेदी। सभी अरे चुप रहो, सुनो। नीचे की वेदी में कौन है? ऊपर की फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीन ही है ना? फोर्थ में। चल खड़ा हो जा। ऊपर की 2 में महावीर भगवान और पार्श्वनाथ। पूरा खड़ा हो जा पहले। ऊपर की वेदी में महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ, वो वेदियों में। और बीच वाली में मूल नायक भगवान है। कौन से? मूल नायक भगवान बता तो दिया। मूल नायक भगवान का नाम बताओ। बताओ ना, बताओ कोई बात नहीं, बच्चे तो है। कौन से भगवान का मंदिर है? श्री शांतिनाथ। और एक और रहती है नहीं बेटे, 2 और रहती हैं अभी। 24 में कौन से है? कुंथुन। ये कौन है तुम्हारा? हैं? छोटे प्रधान जी हैं। अच्छा, नहीं इसलिए उनकी सेवा हो रही है। हाँ बता। कुंतुनाथ के पहले कौन से भगवान जी आते हैं? भगवान जी पहले। तब अभी तो नाम बताया था तुमने। अरे तू बता। अभी बताया चल था। अच्छा, नीचे वाले और बता दे, तेरे लिए छूट। नीचे कौन से भगवान जी हैं? नीचे हाँ। नीचे ऊपर के 3 होता है बस। क्यों, नीचे वाले भी तो अच्छे हैं। पता है अच्छे तो सब है। पता नहीं कि आपको क्या। हाँ, काले काले भगवान जी बैठे ना, उनके शंख का चिन्ह बनाए। भाई चुप रह, जल्दी बता दे भाई, वरना देख 2 जन खड़े हैं तेरी भी चले गए। पार्श्वनाथ जी। हेल्प कर दी तूने, वेरी गुड बेटे। अब गई तेरी गिफ्ट। अब हेल्प कर दी तूने। अब कल की गिफ्ट तेरे बापू की तरफ से होएगी। चलिए अच्छा, थोड़ा सा अपन ज्ञान ले लेते हैं फिर
7:30 क्यों नहीं मिल रहे? 7:30 अच्छा, कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो बताओ। मार जी बताओ, बता दो सब हाँ, जी सर सुदर्शन कहाँ से गए मोक्ष? क्यों बताऊं? नहीं क्यों नहीं बताओ तो कल बताऊंगा ना। जो मन में तो पता तो लगना चाहिए हाँ, आंटी ने पूछा था कि आदिनाथ भगवान जी कहाँ से दीक्षा लिए। हाँ, तो वो प्रयाग से दीक्षा लिए। मैंने कहा था 1 घंटे बाद मेरा ज्ञान जागृत होगा। अब और बताओ, महाराज जल्दी बता दो क्या बता दो? सुदर्शन का वो कल ढूंढ के लाओगे तो तुम ही मुझे बता दोगे, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। भाई दर्शन करने गए थे हम, तो ये बता रहे हैं घर पे जाके पूछ लीजिएगा कहाँ दर्शन करने गए थे। दर्शन करने गए पटना में। तो आप अकेले नहीं गई थी ना, और भी लोग गए थे, उनको याद होगा उनसे पूछ लीजिए। ये है नहीं जो गए थे हमारे साथ। कोई नहीं, मोवियाल से पूछ लेना, मोवियाल से। आप जीपीटी से पूछना। कल्याण क्षेत्र तीसरा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सीरियसली कोई और ज्ञान की बात जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको ज्ञान ना हो। हाँ बताओ, क्या बताएं हम? सब ज्ञानी ने अब तो बस इसका दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। हाँ। सुनो सुनो सुनो, मुनि राजू ने, अरे सुनो भाई, बात नहीं करते अभी, बाहर जाके वही करना है, अंदर क्यों करना है? मुनि श्री के आगे तो इसलिए लगाते क्योंकि उन्होंने 108 प्रकार के जो पाप होते हैं उनका त्याग कर दिया। मतलब कि पाप करने के माध्यम, मीडियम कितने होते हैं? 108। आप लोग माला क्यों फेरते हो 108? क्योंकि हमने 108 प्रकार से पाप किया है, तो मतलब कि एक एक माला, एक एक नमोकार मत एक एक पाप के प्रायश्चित स्वरूप कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने त्याग किया है, ठीक है। तो इसलिए मुनि राजों के नाम के आगे 108 लगाते हैं। और 1008 भगवान के आगे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके शरीर में चिन्ह होते हैं, शुभ, स्वर और लक्षण, है ना। तो इसलिए उनको 1008 लगाते हैं। जैसे कि अपन के तिल होते हैं, है ना, और ये जैसे कि बालों का मुड़ाव होता है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, ये स्वर यानी कि चिन्ह हैं, है ना। और ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। अपने हाथ की उंगली को देखना गौर से, जो आपका फिंगरप्रिंट है या तो बिल्कुल गोल गोल होगा, उसको चक्र बोलते हैं, या फिर शंख की तरह होगा यूं। तो शंख सामान होता है, चक्र है यानी कि आप लोगों के लिए अच्छा है, लाभप्रद है। तो ऐसे जैसे कि एक ही हो गया। अब किसी में तिल होता है, तो तिल भी, अरे मेरे बाद आपका ज्ञान, हाँ, तो ये तिल आदि होता है, सारी चीजें जो होती ना, तो ये चिन्ह कहलाते हैं। ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना। नाभि के ऊपर जितने होते हैं सब अच्छे अच्छे होते हैं निश्चित रूप से, और नाभि के नीचे बुरे होते हैं। पुरुषों के सीधे अंग में जितने होते हैं शुभ होते हैं, उल्टे अंग में अशुभ या फिर दुष्फल देने वाले होते हैं। महिलाओं के उल्टे अंग में, क्योंकि लेडीज कैसी होती हैं, तो आप लोगों के उल्टे अंग में जो होते हैं वो आप लोगों के लिए शुभ फलदायक होते हैं। मुझे भी नहीं पता है तो नहीं, ये मतलब हाँ, ये तो रूल है कि अगर आप लोगों के उल्टे अंग में है तो वो शुभ है, और सीधे अंग वाले आपको निष्फल या फिर अशुभ होते हैं। और नाभि के नीचे जो भी चिन्ह होते हैं वो सदैव अधिकतर अशुभ होते हैं। हाँ चल, अब तेरा ठीक है भैया, समाधान। जो श्री मल्लीनाथ भगवान, उन्होंने कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया था? अरे वाह, जो श्री मल्लीनाथ भगवान है उन्होंने समय शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, देखो जैसे नैमीनाथ भगवान जी की कहानी है ना, नैमीनाथ भगवान जी की बिल्कुल एज इट इज है मल्लीनाथ भगवान जी। मल्लीनाथ भगवान जी का तो मतलब कि ये तो बारात से ही लौट गए थे, उनकी तो बारात भी पूरी हो गई थी। आज भी, ओए चुप हो जा, बात करी तो ध्यान रखना। जैसे आज भी राजस्थान में एक प्रथा है कि जो भी दूल्हा होता है वो घोड़े पे बैठ के पतला सा बांस देते हैं और तोरण बनाते हैं। पहले तोरण तोड़ो, यानी कि अपना शक्ति प्रदर्शन करो, तुम हमारी पुत्री के लायक हो भी कि नहीं हो, है ना, सार्वजनिक रूप से।
और फिर वो शक्ति प्रदर्शन करने के बाद जब तोरण टूट जाएगा उसके बाद तुम अंदर जा पाओगे, और अगर नहीं तोड़ पाए तो कोई नहीं। तो ये क्या मतलब वापिस प्रथा है। हाँ, अरे वो अब ऐसे हल्का फुल्का सा बनाते हैं, लेकिन भाई फिर भी शक्ति प्रदर्शन करना है। हाँ, तो ऐसे ही अरे बच्चे बोलो। नहीं हमें भी बताई दो, ऐसे ना शर्मा बताओ। तो ऐसे ना मल्लीनाथ भगवान जी के समय भी यही हुआ। वो पूरी बारात करके आए और उनके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया और कहा गया कि आप इस तोरण को तोड़िए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपनी शक्ति का भान है, फिर भी मुझे दुनिया को क्यों पता, और क्या मात्र इतने से तुच्छ प्रदर्शन से मैं काबिल या फिर नहीं कर पाया तो मतलब कि नाकाबिल कैसे हो जाऊंगा। तो फिर उनको इसी बात पे बैराग आ गया और फिर वो वहां से उतरे और दीक्षा धारण कर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपको, सबसे कम समय में केवल ज्ञान किसने प्राप्त किया? अच्छा, कितने दिन में कर ये वो सबको पता है। मल्लीनाथ भगवान ने मात्र 6 दिन ही मुनि अवस्था में रहे और 6 दिन बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत अच्छी बात। हाँ बेटा पूछो और क्वेश्चन। 13 साल की उम्र में नहीं कर पाया। 13 साल में ना ये थी कि उम्र में पूरे हजारों साल रहे राजस्थान। बता। श्री वैष्णव भगवान जी ने दीक्षा कहाँ ली थी और मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया था? दीक्षा अभी बताया था प्रयाग। दीक्षा कहाँ से ली? प्रयागराज पार्श्वनाथ जी ने। पार्श्वनाथ कौन को पूछ रहा है? अब ये बता नहीं कहाँ से अब वो मैं कल बताऊंगा ना बेटे, सब आज थोड़ी तुम बताऊंगा। मोक्ष तो समय से, दीक्षा तो शायद यही क्षेत्र में तो नहीं उनको उपसर्ग हुआ। उपसर्ग यही क्षेत्र और एक और है ना राजस्थान में चमलेश्वर का। दीक्षा का तो जंगल में होती है, पता बनारस में योग नहीं, देख के बताऊंगा, मुझे ऐसे स्मरण नहीं है। आप बनारस चार के लड़क वही हुए ना बनारस में। मम्मी बता रही थी। हाँ बोलिए भैया। शांतिनाथ जी ने जन्म कहाँ लिया था? अच्छा, शांतिनाथ भगवान जी ने जन्म लिया था हस्तिनापुर में। मोक्ष समय से कर दी से सारे प्राप्त भगवान जी किया। मोक्ष तो वहाँ से गए, सिर्फ 4 अच्छा, और कोई क्वेश्चन बताओ। महाराज जी, जो ये भगवान का मंजन करते हैं, जो उसका जो वस्त्र बच जाता है बाद में भी उसका क्या करना चाहिए? विसर्जन। बहते जल में। जल में विसर्जन करने पे बहुत सारे साक्षात हिंसा दिखाई देती है। फिर जैसे कि आपने कपड़ा बहते जल में डाल दिया, अब वो कपड़ा डाल तो दिया लेकिन वो कपड़ा जल में डिकम्पोज तुरंत तो होगा नहीं, उसमें साल 2 साल 4 साल लगेंगे। अब वो आपका 4 साल तक वो क्या पानी में ही सड़ता रहेगा, गलता रहेगा, जीव उत्पन्न होंगे। और फिर अगर वो किसी ऐसी जगह पे आ गया, निकासी वाले स्थान पे फंस गया, तो आपके उस कपड़े के कारण से जल का रुकाव होगा या फिर छोटे मोटे जीव उसके अंदर घुस के फंस के मर जाएंगे। तो ये जो प्रत्यक्ष हिंसा है, इसके अकॉर्डिंग तो और भी विसर्जन के विकल्प हैं। मैं नहीं बता सकता कि भाई कौन सा विसर्जन कीजिए और कौन सा नहीं कीजिए, मैं तो सिर्फ आपको ये प्रत्यक्ष हिंसा दिखा रहा हूँ। आप कोई भी चीज़, जल विसर्जन ही सब जगह विख्यात है, लेकिन जल विसर्जन में कितना, एक तो अब जल ही प्रदूषित हो रहा है। तुम अगर दिल्ली में बोरिंग का पानी नहीं पी सकते, और अगर पी रहे हो तो कितना स्वाद में ही पता चल जाता है ना। बिना आरओ के जी नहीं पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि सारा नालियों का पानी हमारे यमुना जी में जा रहा है और फिर यमुना जी का पानी सारे घरों में आ रहा है ना। तो ये सारी जो गंदगी मच रही है, ये हमारे, अब इसमें और हम योगदान कर दें अपना घर का और ये मंदिर का और ये विसर्जन कर दें, तो ये सारी चीज़ें उचित नहीं है और प्रतिकूल है। और मैं इसके लिए तो आप लोगों को जब दिख ही रहा है कि प्रत्यक्ष हिंसा है, तो हमें इस पे रोक लगानी चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के। क्या करना चाहिए? बहुत से विकल्प हैं अपनी विसर्जन। हाँ जी, जी नागम पंच और देवंतों का मतलब क्या होता है?
शाब्दिक अर्थ तो जानता हूँ। जिनागम पंथ यानी कि जैन ग्रंथ जो पंथ है उसकी जय हो। और क्या? हाँ, क्या? आगम की जय। जिन आगम हाँ, जिन आगम में जो लिखा है उसकी आगम में जो जिन भगवान है हाँ उनकी जयकारा लगाए। नहीं, आगम में जिन भगवान नहीं है, जिन भगवान का आगम है। भगवान की वाणी है ना, जिनेंद्र भगवान भगवान की वाणी है। जैन आगम, जिन आगम बात एक ही है। तो जो जैन आगम है यानी कि हमारे शास्त्र और जो शास्त्रों पे चलने वाले हैं उनकी जय हो। हाँ जी। एक बिना छाने पानी में कितने जीव होते हैं? एक बूंद बिना छाने पानी में कितने जीव होते हैं बताओ? हाँ बहन बताइए। अनंतानंद। वेरी गुड, ये है सही जवाब। और जो 36,450 जीव बताते हैं वो कैसे बताते हैं? वो यंत्रों के माध्यम से देखे हुए गिन के बताते हैं। और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो क्या लिखा है? एक बूंद बिना छने पानी में। रोने लगा, अरे बंद कर इसे। वो तो मुंह बना रही है रोने का। चल ठीक है, ठीक है। अब और बताइए, कोई मन में जिज्ञासा प्रश्न ठीक सा पूछो, उसका अच्छे से उत्तर हो। जब पूछते मत जाने आंटी जी पूछो आवाज। हाँ। मानी प्रतिमा योग का क्या मतलब होता है? प्रतिमा योग का जैसे कि आतापन योग है ना। प्रतिमा योग यानी कि जैसे कि नदी सर्दी में नदी के नीचे नदी के तट पे बैठ के जो योग ध्यान किया जाता है। बरसात में वृक्ष के नीचे बैठ के, गर्मियों में पहाड़ के ऊपर बैठ के ये जो योग धारण किए जाते हैं इनको प्रतिमा योग कहते हैं। और इन योगों को मात्र और मात्र मुनिराज ही धारण कर सकते हैं। आरिका नहीं कर सकती, क्षुल्लक नहीं कर सकते, ग्रस्त नहीं कर सकते। और यदि करते हैं तो उनकी समाधि नहीं होती। तुम्हारे भी इसमें प्रतिमा योग लेते हैं तो इसमें आहार विहार नियम का क्या होता है? बस जो आपने ग्रंथों में पढ़े होंगे कि महीने महीने भर के बैठ वो के 4 महीने 4 महीने वही 4 है, महीने वही है, वही 4 महीने का 4 महीने तक वही ध्यान में रखना। 4 महीने प्रतिमा योग तो 4 महीने यानी कि चतुर्मास में। हाँ तो जी। अब देखो बारिश में भीगना आसान है लेकिन वृक्ष के नीचे खड़े होना मुश्किल है। अब एक तो बारिश खत्म हो गई, एक साथ गीले होना आराम से हो। अब वो एक बार जो टप और फिर 1 घंटे बाद फिर टप और बारिश आधे घंटे की हुई वो टप 6 घंटे चल रही है। और जब हवा आए फिर जब हवा आए तो ये इतना डिस्टरबेंस है। और इतने डिस्टरबेंस में भी क्या करना? निश्चल ध्यान करना, निरंतर ध्यान करना। ये क्या है? ये है प्रतिमा योग आदि है ना। और इनके भेद प्रभेद बहुत अलग अलग टाइप के। तो हमारे चतुर्थकालीन जो मुनिराज होते थे वो इनको धारण करते थे और निश्चित रूप से मतलब कि स्वर्गों से भी ऊपर जाते थे, कल्पातीत होते थे या फिर सिद्ध होते थे। इनका फल ये है। और इन योगों को सामान्य लोग है ना नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए निषेध है। और जो मनमाना जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन ना करके, अच्छा कल तुम लोग असमाधि के कारण पढ़ के आना। क्या? असमाधि के कारण? असमाधि के कारण मैं गूगल, अरे सब कुछ मिलता है, जीपीटी से पूछना। जैन धर्म के अनुसार असमाधि के कारण। तो आप भी बताइए, भी टीचर यही कहते हैं। हाँ मैं भी टीचर हूँ, मैं भी महाराज जी आप बताइए ना। बैठ तुम बताइयो। अच्छा तुम्हारी बहू के पास हुई है? अब बेटा के पास हुई है? बेटा भी तो ना गया ससुराल। हाँ असमाधि के कारण। तो आप लोग पढ़ के आना। मैं हाँ जी क्वेश्चन। हम सिर्फ चौथे काल में ही मोक्ष क्यों जा सकते हैं, बाकी कालों में क्यों नहीं? हाँ देखो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बेटे आप रोटी कब बना सकते हो? जब मन चाहे, लेकिन रात को छोड़ के। नहीं ऐसे नहीं,
जब आपके पास आटा होगा तभी तो बनाओगे, है ना। या फिर आटा मैं दे देता हूँ, आपके पास तवा ना हो, चकला बेलन ना हो, अब चकला बेलन ना होगा तो मैं ऐसे ऐसे और अगर मैं चलो आपको तवा दे दूं, गैस ना दूं, तो फिर आग के नीचे तो आग ना दूं तो कैसे करोगे, पकाओगे कैसे, आटा खाओगे क्या, है ना। तो जैसे रोटी बनाने के लिए उपयोगी समस्त साधन चाहिए, है ना, सारी चीजें, आटा भी, गेहूं से फिर आटा, फिर आटे के लिए पानी, फिर पानी के साथ साथ चकला बेलन या फिर हाथ की क्रिया आदि, और फिर तवा चाहिए, फिर अग्नि चाहिए, है ना। इन सब चीजों की जब मेल होता है तब हमारी एक रोटी का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारे लिए मात्र मानव पर्याय प्राप्त करना ही पूर्णता नहीं है, मानव पर्याय के साथ साथ उतना शक्ति सामर्थ्य भी, जैसे कि आतापन योग आदि के बारे में बताया ना, प्रतिमा योग मुक्ति आदि के बारे में। आज आप जब भी बारिश हो ना बेटे, तो थोड़ी देर 10 मिनट जरूर पेड़ के नीचे खड़े होके देखो, आप सभी के लिए जब भी मौका मिले। कई बार होता है कि हम जा रहे हैं और रास्ते में बारिश होने लगी, आप लोग एक बार क्या करना कि पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, और ऐसी जगह खड़े होना जहाँ से टप टप हो रही हो वास्तविकता में, कपड़े गीले हो कोई दिक्कत नहीं, तुम होना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के तुम्हें आ जाएगा समझ में कितना डिस्टर्ब है ना। क्योंकि शरीर की समर्थता और असमर्थता से तुम्हारे मन में समर्थता और असमर्थता प्रकट होती है, समझ गए आप हमारी बात। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो आप सभी लोग क्या करना, एक बार तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी सर्दी है, कोई नहीं, छत पे जाते हो शाम को कपड़ा उठाने जाते हो ना, तो कोई नहीं, आज बिना सॉल के जाना और एक 9 बार नमोकार मंत्र जप किया। पता ही पहले सर्दी हो। अरे वैसे तो सर्दी होएगी नहीं तुम्हें, हैं? वैसे तो तुम बहुत निरोगी हो भाई, भगवान के नाम पे ही सारी दुनिया की परेशानी आती है, वैसे नहीं आएगी, सही बात है ना। अब गर्मी आए तो कई बार हम छत पे जाते हैं दोपहर में, तो एक बार उसी तपतपाती गर्म जमीन पे खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र जप कीजिए। अब जो हमारी शारीरिक असमर्थता है, यही तो हमें मोक्ष, बेटे समझ रहे ना, सुना आपने मैंने जो बोला। तो ये जो हमारी शारीरिक असमर्थता है, मतलब कि हमारे शरीर में इतनी सहन शक्ति नहीं है, तो इसके ही कारण हमारे मन में भी सहन शक्ति नहीं आती है। और जब मन एकाग्र नहीं होगा तो तुम्हारा वो एकाग्र चिंता निरोध ध्यान नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा एकाग्र चिंता निरोध ध्यान नहीं होगा तब तक तुम्हारा केवल ज्ञान नहीं होगा, और जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। तो फिर ऐसा हम पहले, दूसरे या तीसरे काल में भी तो कर सकते हैं, सिर्फ चौथे काल में ही नहीं होता ना बेटे। चौथे काल में देखो 2 चीजें होती, ज्यादा सुख मिल जाए तो आदमी बिगड़ जाता है, और ज्यादा दुख मिल जाए तो आदमी बिगड़ जाता है। उसके लिए एक मतलब की सामान्य स्थिति चाहिए, ना तो सुख हो ना दुख हो। चौथे काल का नाम क्या है बेटे, बताओगे? नहीं पता। नहीं पता, किसी को पता है चौथे काल का नाम? सुखमा दुखमा काल। अरे तुझे पता है ज्ञानी बाबा है। सवेरे तो इसने कितनी अच्छी बात बोली। अच्छा, मैंने सवेरे कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे? तो तुम मोक्ष जाना चाहते हो या नहीं? हाँ। अच्छा, कैसे जाओगे? कैसे? मैंने इससे पूछा क्या बड़े होके क्या करोगे, तो कह रहा मोक्ष जाऊंगा मैं। मैंने कहा भाई फ्रेंडशिप कर ले, मुझे भी ले चलियो। अच्छी बात है, भाव किसके है? ठीक है। तो चौथे काल का नाम है सुषमा दुष्मा, यानी कि पहले सुख की प्राप्ति होती है और फिर सुखमा। ठीक है, वो सुखमा दुखमा बोलो चाहे सुषमा दुष्मा, ठीक है, वो एक ही है। ठीक है, चलिए, आप समझ में आया कि हमें एक सामान्य स्थिति चाहिए। अब जो पहला दूसरा तीसरा काल होता है उसमें सुख की अधिकता होती है, मतलब कि वहाँ पे बस भोग विलासिता होती है। इसलिए आदमी का दिमाग कहाँ पे रहता है, सिर्फ भोग वाली वस्तु में। यदि आज ही आपको कोई एक नई, आपको क्या चाहिए बताओ, अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दूं तो आप क्या लेना चाहोगे? आपके मन की चीज दूं तो सारी चीजें हैं।
अच्छा सारी चीजें, चलो एग्जाम्पल के लिए मोबाइल ले लेता हूँ। अगर मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करता हूँ तो अब आप मुझे ये बताओ आज से लेके 10 दिन तक तुम क्या करोगी? उसमें जैसे कि स्कूल की मैम भेजती है, उसके अंदर स्कूल अरे वो तो नाम होता है बेटा। अच्छा अभी तू छोटी है, सही कह रही है। तो मतलब कि 5-10 दिन हम क्या करेंगे, उसी मोबाइल में ही घुसे रहेंगे, उसी का यूज कर, उसी का भोग करते रहेंगे। और कैसे सामान्य नहीं, बिल्कुल उसके हाँ, तो मतलब कि उसको क्या कहते हैं, मतलब इतनी तीव्र इच्छा के साथ उसका भोग करेंगे और फिर हम नॉर्मल होते जाएंगे। ऐसे ही पहले इतने सारे भोग थे कि लोग उसी में घुसे मतलब कि भोग ही भोगते रहते हैं। और फिर पंचम काल में इतने दुख हैं कि बेचारा दुखों ही से पीड़ित रहता है। अब पहला दूसरा तीसरा सुख में चला गया, 5वां 6ठा दुख में चला गया। अब जो चौथा है वो दिमाग पे निर्भर है, तुम सुख मानो तो सुख है, दुख मानो तो दुख है। और जो भव्य जीव होते हैं वो इन सब विकल्पों से मुक्त होकर आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, तो उन्हें मोक्ष का साधन मिल जाता है। ठीक है, अब ये 4 काल जो है ये 6 दिन में जैसे 4 काल नहीं बेटे, उन्होंने 4 काल नहीं करे, उन्होंने तो मतलब कि केवल ज्ञान प्राप्त किया, आत्म साधना की। आत्म साधना करने के बाद उन्होंने जो मतलब कि ध्यान किया, ध्यान का फल होता है केवल ज्ञान, ना कि काल का फल होता है केवल ज्ञान। समझे? 6 दिन के ध्यान में केवल ज्ञान प्राप्त 6 दिन के ध्यान में ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हमारा समय हो चुका है, सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता जे मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म तेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम धीरे बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं पूछ रहा मन से, पत भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो ना, मझधार में है नैया उसको भी गिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती जो जो तेरी सनातन जो पावे सुखम, देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निधन, तरन पालो सदा यही पोषिका। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिले जपो मंत्र महानववार। सभी कोई 9 बार नमो का मंत्र जापते हैं।
द्वार संग जिनवाणी महाराज की अनेक जय। समय जैन धर्म की जय।